जय श्री राम। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2021 का महीना, साल का आखिरी महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने होने वाली गोचरीय घटनाएं किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगी, क्योंकि इस महीने काफ़ी ग्रहों का परिवर्तन देखा जाएगा। यह वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कुंडली में चंद्रमा यदि मीन राशि में 12 नंबर में बैठा है या आपका बोलता नाम चंद्र राशि के आधार यानी मीन राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए देखते हैं सबसे पहले गोचरीय स्थिति महीने के शुरुआत में कहाँ है और बाद में यह स्थिति कहाँ पहुँच जाएंगी। आपकी राशि से द्वादश में आपके राशि के मालिक बृहस्पति कुंभ राशि में 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे होंगे धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर, तो वहीं राशि से एकादश में शनिदेव का ट्रांजिट होगा। अब महीने के शुरुआत में शुक्र राशि से दशम में ट्रांजिट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन शुक्रदेव 8 दिसंबर 2021 से मकर राशि के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे और फिर वहां से वक्री होकर 19 दिसंबर 2021 में वक्री होकर फिर वापस आ जाएंगे। तो शुक्र का भी काफ़ी उठापटक इस महीने रहने वाला है। वहीं हम राशि से भाग्य स्थान में देखें तो शुरुआत में बुध सूर्य केतु की स्थिति है, जहां सूर्यदेव 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक से धनु में आएंगे। तो वहीं बुध की स्थिति 9 दिसंबर से धनु राशि में पहुंच जाएगी, राशि से दशम में। राहु केतु अभी भी इसी राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी तीसरे घर में राहु तो नवम भाव में केतु। साथ ही साथ शुरुआत में अगर हम देखें ये महीने की शुरुआत का गोचर, तो मंगल और चंद्र के साथ एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है राशि से 8वें घर के अंदर। यानी आपके भाग्य स्थान का मालिक महीने की शुरुआत में मंगल 8वें घर में ट्रांजिट करेगा और 4 दिसंबर 2021 से भाग्य स्थान के अंदर आ जाएगा। यानी फिर बनेगा एक चतुर्ग्रही योग सूर्य बुध केतु और मंगल का राशि से 9वें घर के अंदर। अब ये प्लैनेटरी पोजीशंस हैं आपके लिए, ये आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभावित करेंगी आपको, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। चर्चा के विषय को हम सूर्य देव से आगे बढ़ाएंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्रहों के राजा सूर्य देव आपके लिए इस महीने कैसे रहने वाले हैं और आपको क्या देने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि से 6ठे घर के मालिक सूर्य हैं, जो कि संघर्ष देने वाले ग्रह हैं, प्रतियोगिता देने वाले ग्रह हैं। शत्रु बीमारी देने वाला प्लेनेट की जिम्मेवारी जो है वो सूर्य देव को आई है, और वो सारी जिम्मेदारी पहुंच गई है 9वें घर के अंदर, जहां उसको केतु का एक साथ मिला है। अब सूर्य केतु का ये संयोग जब भाग्य स्थान में बने और वो भी सूर्य 6ठे घर का मालिक होकर बने, तो अवश्य ही भाग्य में रोड़े तो आएंगे, भाग्य में अड़चने तो आएंगी, भाग्य के लिए मेहनत पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। अब ये सूर्य केतु की स्थिति पिता के स्वास्थ्य के लिए और पिता के साथ संबंधों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। जब 16 दिसंबर आ जाएगा तो सूर्यदेव यहाँ से राशि से निकलकर पहुँच जाएंगे राशि से दशम में, यानी धनु के अंदर, जब उनको केतु के साथ मुक्ति हो जाएगी। यानी केतु उनके साथ जब स्थिति में नहीं रहेंगे, सूर्य के ऊपर दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूर्य उस दौरान ग्रहण दोष में लिप्त रहेंगे। तो 16 दिसंबर तक एफर्ट्स ज़्यादा रहेंगे। अब जब ये सूर्य दशम में ट्रांजिट करेंगे 16 दिसंबर के बाद, तब आप पोजीशन को ये देखिएगा कि 6ठे का मालिक दशम में चलेगा। कार्य क्षेत्र में संघर्ष तो होगा, लेकिन उस कार्य क्षेत्र में संघर्ष से आपको विजय भी प्राप्त होगी। तो उस लिहाज से सूर्य की स्थिति अपने आप में बहुत बेहतर है। शुरुआत में थोड़ा सा टफ है, महीने के आधे के बाद बेहतर है। मंगल की स्थिति को हम देखते हैं कि मंगल आपकी राशि से धनेश भी हैं, यानी दूसरे घर के मालिक भी हैं, तो नवमेश भी हैं। यानी भाग्य का कार्यभार भी मंगल ने संभाला है, तो धन का कार्यभार भी मंगल ने संभाला। जब मंगल राशि से अष्टम में बैठे, राशि से अष्टम में कोई भी प्लेनेट जाता है, अष्टम भाव अड़चन और रुकावट का माना जाता है। प्लेनेट वहाँ गया, उसमें अड़चन आनी शुरू हो गई। किस चीज़ में अड़चन आ रही है? धन में, पैसे के फ्लो में। एक तरफ मंगल एकादश भाव को भी दृष्टि दे रहा है चौथी, तो वहीं मंगल दूसरे घर को भी दृष्टि दे रहा है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब मंगल का जो रोल है वो लगातार किसी न किसी तरीके से आपको सोर्स ऑफ इनकम देता रहेगा। ये मंगल पैसा आपको देता रहेगा, किसी न किसी साधन से धन मिलता रहेगा। लेकिन इस मंगल की जो सिचुएशन है वो लगभग देखिएगा तो 4 दिसंबर तक ही तुला राशि में है। उसके बाद ये मंगल देव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब से आपके जीवन में ज़्यादा अच्छा एक समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाग्येश भाग्य स्थान में होगा।
नवमेश का नवम में जाना भाग्य की वृद्धि के लिए अच्छा है। नवमेश का नवम में जाना ईश्वरीय कृपा के लिए अच्छा है। टूर ट्रैवलिंग्स यात्राओं के लिए अच्छा। अधिकतर जब मंगल का ट्रांजिट 9th हाउस में होता है तो उसकी चौथी और सातवीं दृष्टि द्वादश और तीसरे घर पे पड़ती है। यानी ऐसे लोग चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से अपने जीवन यापन करते हैं या उनको वहाँ से लाभ मिलता है। कभी कभी हवाई यात्राओं का करने का मौका भी मिल जाता है कि कुछ लोग अपनी कंपनी के काम से दूर गए, 10-15 दिन के अंदर विदेश गए, विदेश से वापस आ गए। अवश्य ही ये समय टूर ट्रैवलिंग यात्राओं के लिए बेहतर है, भाग्य को जागृत करने के लिए बेहतर है। ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी, आप अपनी मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करेंगे। तो मंगल की ये सिचुएशंस अपने आप में बहुत बेहतर होगी। महज 4 दिसंबर के बाद मंगल पहुंच जाएंगे वृश्चिक राशि के अंदर। वृश्चिक राशि में पहले से ही देखें तो सूर्य, बुध और केतु का संयोग मिलेगा। ये कोई खराब संयोग नहीं है। आपकी राशि से चतुर्ग्रही योग बनेगा, मंगल का, सूर्य का, बुध का और केतु का। प्रॉब्लम यहाँ किसको ज़्यादा हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ हो रही है सूर्य देव को, जो 16 दिसंबर के बाद स्थिति आपके लिए और बेटर होगी, क्योंकि मंगल भी मजबूत होंगे। केतु मंगल की राशि में मंगल के साथ ही चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुध की स्थिति भी प्रबल रहेगी और सूर्य भी दशम भाव में पहुंच जाएंगे, तो मंगल का भी गोचर आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब आप देखिएगा बुध को। बुध राशि से चौथे घर के मालिक हैं और राशि से सप्तम के मालिक हैं, यानी सुख साधन, जमीन जायदाद, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी और सप्तम भाव, विवाह, वैवाहिक जीवन, सभी के मालिक, पत्नी या पति स्थान के मालिक बुध देव कहाँ हैं? राशि से 9th हाउस में। प्लेनेट 9th हाउस में गया है, पोजीशन बहुत अच्छी है। चतुर्थेश का 9वें घर में जाना सुख साधनों में वृद्धि करने के लिए माना जाता है। जब यह मंगल के साथ संयोग बनाएगा तो उस दौरान किसी न किसी प्रकार की प्रॉपर्टी से संबंधित घटना की स्थिति भी दिखाई देती है। अगर आपको बुध से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर भी चल रही है तो अवश्य ही घर के अंदर चाहे छोटा मोटा कोई रिनोवेशन हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, मतलब सुख साधनों में वृद्धि होना, इसको हम ये कहेंगे। वहीं सप्तमेश का 9वें घर में जाना भाग्य में उन्नति कहलाता है। इसको कहते हैं जीवन में पत्नी या पति के सहयोग से आगे बढ़ना। जीवन में पत्नी या पति के सहयोग से आगे चलना भी इसी कॉम्बिनेशन से संभव दिखाई देता है। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेटर है। बुध की स्थिति भी बहुत बेहतर है और बुध 9 दिसंबर के बाद धनु राशि में आएंगे। देखिए, जब धनु राशि में बुध पहुंचेंगे 9 दिसंबर के बाद, तब वहां से वो दशम से बैठ के चतुर्थ को देखेंगे। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा हुआ, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। काम धंधे में आपको समझ देगा, समझदारी देगा। बुध जब दशम में बैठ के चौथे घर के ऊपर अपने ही घर पर दृष्टि देंगे, उस दौरान मंगल की 8वीं दृष्टि भी चौथे घर के ऊपर ही होगी। कुछ दिन बाद सूर्य देव भी वहां आ जाएंगे। इसका मतलब 4th हाउस के ऊपर काफ़ी प्लैनेटों का प्रभाव होने वाला है। और बृहस्पति भी द्वादश से बैठ के आप देखिए तो चौथे घर पे दृष्टि दे रहे हैं, यानी 4th हाउस इतना ज़्यादा एक्टिवेट है। तो अवश्य ही आने वाले महीने के अंदर आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित घटना हो जाएगी। या ये कह सकते हैं कि भाई कुछ लोग मकान बनाना शुरू करना चाहते हैं कि मकान बनाएं या ना बनाएं, करें या ना करें, तो उसके लिए भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा 17 दिसंबर से पहले पहले वो शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मल यानी पौष का महीना लग जाएगा। अगर ऐसी कोई शुरुआत करनी है तो 17 दिसंबर से पहले ही करें, उसके बाद ना करें, फिर 1 महीने के गैप के बाद ही आपको निर्णय लेना होगा। तो बुध की सिचुएशंस भी अपने आप में बेहतर है। बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति कौन है? आपकी राशि से दशम और राशि के स्वयं के मालिक हैं, यानी स्वास्थ्य, मान सम्मान का जो ठेकेदार है, उनको जो देने वाला है वो प्लेनेट बृहस्पति है। और राशि से दशम यानी कर्म क्षेत्र को देने वाला भी बृहस्पति है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है बृहस्पति भले ही राशि से 12th में है, राशि से 12th में राशि का मालिक पहुंचता है तो इसको कहते हैं 100% मेहनत पे 70% मुनाफा, लेकिन मिलता जरूर है। साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि बृहस्पति जब राशि से द्वादश में हो तो आपको दिनचर्या का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी खराब लाइफ स्टाइल या खराब दिनचर्या के कारण आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, उसका ध्यान रखें। चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। मंगल 4 दिसंबर के बाद बृहस्पति को दृष्टि भी देंगे। इसका मतलब है कि बृहस्पति के अंदर बल बढ़ गया। बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में है, मित्र मंगल के द्वारा दृष्ट भी होंगे और मंगल आपका भाग्येश है। कहाँ जागृत हो रहा है भाग्य? द्वादश भाव में। इसलिए आपके जीवन में इस महीने में जरूर बाहर के लोगों से जुड़कर, या कुछ ऐसे होते हैं कि किसी दूर की कंपनी से
ऑफर मिल गया, नौकरी ट्राई कर रहे थे बाहर के लिए, आपका काम हो गया, या आपने विदेश के लोगों से कोई संपर्क बना लिया, या दूर दराज के लोग इंडिया में ही आपसे संपर्क बन के कोई भी एक क्लाइंट मिल जाए वही आपको बहुत सारा काम दे दे, उस लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही है। और बृहस्पति क्योंकि दशमेश भी हैं, दशम का मालिक भी द्वादश में है, यानी आपके कर्म, आपकी प्रोफेशनल लाइफ द्वादश से जुड़ चुकी है। जो लोग मेडिकल से रिलेटेड कार्य करते हैं, जो लोग टूर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, जो लोग अपने जीवन में मेडिकल लाइन, चिकित्सा क्षेत्र, मेडिसिन, इनका कार्य कर रहे हैं, टैक्स का कार्य कर रहे हैं, लॉ का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बाकी अन्य लोगों के लिए भी बेहतर है, लेकिन उनके लिए ये कुछ ज़्यादा बेहतर माना गया है। ऐसे में बृहस्पति की दशा अंतर चल रही हो तो और ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब मैं बात करता हूँ शुक्र के बारे में, क्योंकि शुक्र इस महीने काफ़ी टाल मटोल करने वाला प्लेनेट होगा। क्योंकि शुक्र को आप अगर देखेंगे तो 8 दिसंबर 21 तक शुक्र धनु राशि के अंदर ही ट्रांजिट करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद इस प्लेनेट की पोजीशन पहुंचेगी मकर के अंदर। मकर राशि में ये प्लेनेट 19 दिसंबर तक रहेंगे और 19 दिसंबर के बाद वक्री हो जाएंगे, यानी इनकी मूवमेंट फिर से धनु राशि की तरफ हो जाएगी। अब मैं हमेशा से ये कहता हूं कि प्लेनेट को 2 तरीके से देखना चाहिए। पहला, वह लॉर्ड कहाँ का है। बृहस्पति के लिए शुक्र को अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता। शुक्र तीसरे भाव जहाँ से हम एफर्ट्स को देख रहे हैं, तो शुक्र अष्टम भाव जहाँ से अड़चनों को देख रहे हैं, इन दोनों के मालिक 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका मतलब है शुक्र भले ही एक नेचुरल शुभ ग्रह है, लेकिन राशि के मालिक से मित्रता न रखने के कारण, राशि से अष्टम होने के कारण यह आपको अड़चनें अवश्य देने में सक्षम है। अब ये शुक्र पहले दशम में था, दशम से गया 11th में, 11 से वापस आया दशम में, यानी दशम और 11 से कनेक्शन बना रहा है शुक्र। पहले वो नॉर्मल था, बाद में वो वक्री होकर और ज़्यादा प्रबल हो गया। इसका मतलब है कोई भारी नुकसान तो नहीं देगा, क्योंकि प्लेनेट सबसे पहली बात है राशि से केंद्र और 11th में ट्रांजिट कर रहा है। केंद्र से 11th से केंद्र, जब वापस आया तो वक्री होकर और मजबूत स्थिति में आया। लेकिन वह अष्टमेश है, ये नहीं भूलना चाहिए। इसका मतलब है ये प्लेनेट आपको रिजल्ट तो देगा, लेकिन इनके स्वभाव में नेचुरल मित्रता नहीं है। प्लेनेट आपस में मित्र नहीं है, सिर्फ एक नेचुरल शुभ होने के कारण ये आपको कुछ लाभ दे सकता है। ऐसे में वो लोग ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, यानी उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी जिनको शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही हो, क्योंकि शुक्र आपकी राशि से अष्टम का मालिक है, मित्र भी नहीं है, और मार्गी से वक्री, वक्री से मार्गी की पोजीशन में भी रहेगा। तो ये शुक्र को ज़्यादा प्रबल नहीं माना जाता। बात करेंगे शनि के बारे में। शनिदेव राशि से एकादश भाव में स्वराशि के होकर चल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि शनि के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुर स्वभाव या कह सकते हैं कोई खराब दृष्टि या प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, यानी 11th लॉर्ड प्रबल है। 11th लॉर्ड लगातार आय के साधनों से संबंध बना रहा है। 11th लॉर्ड इन 11th हाउस, यानी इनकम किसी न किसी प्रकार से हो रही है। अच्छी बात यह होगी, देखिए एकादशेश एकादश में शनि, उसके बाद 4 दिसंबर से नवमेश नवम में, उसके बाद बुध की स्थिति दशम भाव में पहुंच जाएगी, बृहस्पति मंगल के द्वारा दृष्ट हो जाएंगे। यानी सारी पोजीशन अगर आप देखो तो 9वें, 10वें, 11वें और 12वें से कनेक्शन इस महीने में प्लैनेट्स का बन रहा है, जहां शनि सबसे ज़्यादा प्रबल स्थिति में होंगे। इसका मतलब है प्लैनेटरी पोजीशंस शनि की भी आपके लिए फेवरेबल है, किसी प्रकार का नुकसानदायक योग नहीं बनता। वहीं अगर हम राहु केतु के बारे में बात करें, 3rd हाउस में राहु है, शुक्र की राशि में है। अब शुक्र की राशि में बैठा हुआ राहु शुक्र के ही फल देगा। अब शुक्र का ट्रांजिट वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई ये शुक्र इस महीने काफ़ी उठा पटक है। जब ऐसा कोई प्लेनेट हो, वो एक तो शॉर्ट टर्म में राशि बदलने वाला ग्रह होता है। शुक्र को कहते हैं कि ये 28 से 40 दिनों के अंदर राशि बदल लेता है, कभी 28 में तो कभी 35 में, कभी 32 में, इस तरीके से इसका राशि परिवर्तन हो जाता है। अब ऐसा कोई प्लेनेट जो जल्दी से राशि परिवर्तन कर लेता हो, वह पहले मार्गी रहे, राशि में गया, फिर वापस वक्री हो गया, यानी ऐसा प्लेनेट अतिचारी हो गया। वह ना तो आगे के रिजल्ट दे पा रहा है, ना पीछे के रिजल्ट दे पा रहा है, उसको इन चीज़ों में प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर सकता है आपका राहु, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में है। खास तौर पे राहु से संबंधित दशांतर प्रत्यंतर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी, क्योंकि जो रिजल्ट शुक्र के हैं वही रिजल्ट राहु के हैं।
केतु अपने आप में बेहतर है क्योंकि केतु 9th हाउस में 9th लॉर्ड मंगल से संबंध बनाएंगे, सूर्य से भी संबंध बनाएंगे, बुध से भी संबंध बनाएंगे। तो ये समय भाग्योन्नति के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये समय पिता के साथ संबंध एवं पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उस बारे में थोड़ा चिंता यहाँ आपके केतु का संयोग सूर्य के साथ जो बनता है उसमें है, वो भी 16 दिसंबर के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई देगी। जब नवमेश नवम में मंगल आ जाएंगे तो यह एक अच्छा योग भी बनेगा। तो ये एक प्लेनेटरी पोजीशंस थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 के महीने में क्या क्या स्थिति रहने वाली है। अब इस महीने में आप ऐसे कौन से उपाय कर लें जिनसे आपको लाभ मिले। देखिए, सबसे पहली बात, आपका भाग्य स्थान काफ़ी प्रभावित है, उस पर ग्रहण दोष भी लगा हुआ है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप भगवान गणेश की उपासना और सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। चाहे आप गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करें, चाहे संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, या आदित्य हृदय स्तोत्र कर सकते हैं, या सूर्य देव की गायत्री भी आप कर सकते हैं। यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो ये था दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है महीना, कौन से करें उपाय जिससे मिलेगा आपको लाभ। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।